सूरज ये वो स्टार है जिसकी वजह से आज हम इंसान जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इस प्यारे सूरज के बगैर जमीन पर जिंदगी नामुमकिन होती। सूरज की वजह से हमारी जमीन पर समुंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसी की वजह से हमारी जमीन पर हवा चलती है, मुख्तलिफ मौसम बनते हैं और फसलें उगती हैं। ये हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसने हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मैस का 99.86% मैस कैप्चर किया हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारी जमीन की, जो हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा प्लेनेट है, लेकिन फिर भी हमारी जमीन इतनी छोटी है कि सोलर सिस्टम के टोटल मैस का सिर्फ 0.0003% ही है। सूरज का डायामीटर 13.9 लाख किलोमीटर है, जो हमारी जमीन के डायामीटर से 109 गुना ज्यादा है और इसका मैस 1.9 into the 10 to the power 30 किलोग्राम है। इतने बड़े मैस में हमारी जमीन के जैसे 3,30,000 प्लेनेट आसानी से फिट हो जाएंगी। यानी सूरज के सामने हमारी जमीन रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर है। लेकिन इफ टीवी के दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ टीवी। यहाँ पर हमारा काम है इमेजिन करना। तो हम इमेजिन करते हैं कि क्या हो अगर हम हमारी जमीन का साइज सूरज के बराबर कर दें, तो क्या होगा? क्या हम इंसानों के पास रहने के लिए ज्यादा जमीन हो जाएगी या फिर होगी हर तरफ तबाही? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें साइज के लिहाज से जुपिटर पहला, सैटर्न दूसरा, यूरेनस तीसरा, नेपच्यून चौथा और हमारी जमीन 5वां प्लैनेट है। लेकिन अब हमने हमारी जमीन का साइज सूरज के बराबर कर दिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जमीन का साइज ही बढ़ाया है, जमीन में मौजूद रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाया। वो उतने ही रहेंगे। यानी हमारी जमीन पर 71% पानी है, तो जमीन के साइज को बढ़ाने से पानी उतना ही रहेगा। तो अब क्या होगा इफ टीवी के दोस्तों? जब हमारी जमीन बढ़ जाएगी तो हम मौजूदा पानी को उस जमीन के साइज के लिहाज से स्ट्रेच कर देंगे, जिसकी वजह से बड़े बड़े समुद्रों में पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी समुद्र के पानी का लेवल तालाबों के बराबर आ जाएगा। तालाब और नदी नालियाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी और समुद्र की सतह में मौजूद जानदार हमें ऊपर से ही दिखाई देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब जमीन का साइज बढ़ेगा तब जमीन सूरज के ज्यादा करीब चली जाएगी और सूरज की रोशनी की हीट और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र का पानी बहुत तेजी से भाप में बदल जाएगा और पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले कई जानदार मर जाएंगे। समुद्र के स्ट्रेच होने के साथ साथ हमारी जमीन भी स्ट्रेच हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी और जमीन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जानवरों, इंसानों और परिंदों को पानी के लिए दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एनिमल्स, बर्ड्स और इंसान प्यास की वजह से मरने लगेंगे और कई दरख्त भी पानी की कमी की वजह से खत्म हो जाएंगे, जिसका असर हमारी जमीन के एनवायरनमेंट पर होगा। पानी की कमी की वजह से फसलें तबाह हो जाएंगी और खुराक की बहुत ज्यादा कमी होगी और हर जानदार चीज खुराक कम होने की वजह से मरने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के स्ट्रेच होने के साथ साथ हमारी जमीन भी स्ट्रेच होगी। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंसानों को रहने के लिए काफी ज्यादा एरिया मिल जाएगा, जमीन के रेट्स कम हो जाएंगे, हर इंसान के पास अपनी जगह होगी और हर इंसान सुकून से अपनी लाइफ गुजारेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जमीन के स्ट्रेच होने के साथ हमारी जमीन की मिट्टी भी स्ट्रेच होगी और मिट्टी दरख्त, पौधों और फसलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर इंसान की खुराक इन फसलों और दरख्तों से ही आती है और ये फसलें मिट्टी के बिना ग्रो नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से खुराक की कमी हो जाएगी और हर इंसान भूख की वजह से मरने लगेगा और इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारी जमीन कुछ इस तरह नजर आएगी। जमीन का साइज ज्यादा होने की वजह से टाउन, सिटीज और मुल्कों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो डिस्टेंस आज हम कुछ घंटों में या दिनों में तय करते हैं, जमीन के बड़े होने की वजह से वो डिस्टेंस हम महीनों में तय करेंगे और ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से पेट्रोल की भी बहुत ज्यादा कमी होगी और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। जमीन का साइज ज्यादा होने की वजह से जमीन की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे होगा ये
ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से टाइम की रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि इसका असर हमारे सोलर सिस्टम पर क्या होगा। हमारे सूरज ने सोलर सिस्टम के 99.8% मैस को कैप्चर किया हुआ है, लेकिन अगर हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के साइज के 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जमीन और सूरज दोनों ही 99% का मैस कैप्चर कर लेंगे और ये दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे। और जरा सोचिए कि इतनी बड़ी जमीन और सूरज के दरमियान मौजूद मरकरी और वीनस का क्या होगा। जमीन का साइज बड़ा होने की वजह से जमीन की ग्रेविटी का असर इन दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर होगा और ये अपने ऑर्बिट से हटकर सूरज से टकरा कर तबाह हो जाएंगे, या जमीन का साइज बढ़ने की वजह से ये हमारी जमीन से टकरा कर तबाह हो जाएंगे। लेकिन हमारे चांद का क्या होगा? हमारा चांद इतनी बड़ी जमीन को ऑर्बिट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जमीन की पावरफुल ग्रेविटी का असर मार्स और जुपिटर के दरमियान में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट पर भी होगा, जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड बहुत तेजी से जमीन की तरफ आएंगे और जमीन पर बहुत तेज एस्टेरॉयड्स की बारिश होगी, जिसकी वजह से जमीन पर हम इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जमीन की ग्रेविटी का असर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर भी होगा। हो सकता है कि ये सब अपने ऑर्बिट से हट जाएं और हमारे सोलर सिस्टम में आवारा घूमने लगें, जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगे और हमारा पूरे का पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी जमीन, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी कायनात में हर चीज को जैसे भी बनाया है, बेहतरीन बनाया है। हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही है और हम अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।